देवघर में गोड्डा के लोकसभा प्रत्याशी और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने नॉमिनेशन की घोषणा कर दी है। 10 मई को निशिकांत दुबे देवघर गोड्डा लोकल ट्रेन से सफर कर नॉमिनेशन करेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा मुकाबला है। बता दें कि नॉमिनेशन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज़ादी के 77 साल बाद गोड्डा में रेल पहुंचा। मेरे कई एक इलाके थे जहां की ट्रेन पहुंचा नहीं। देवघर, दुमका और गोड्डा, ये 3 जिला मिलकर जो है मेरी लोकसभा बनती है। उस लोकसभा में रेल की कनेक्टिविटी नहीं थी। 2019 में मैंने यहाँ के लोगों के साथ वादा किया था मोदी गारंटी कि यदि अगली बार मैं चुनाव में पार्टी टिकट देती है तो नॉमिनेशन करने, या टिकट नहीं देती है तो नॉमिनेशन कराने जब भी देवघर से गोड्डा आऊँगा तो मैं ट्रेन से ही आऊँ। मोदी गारंटी में ये पूरा हो गया है। देवघर से गोड्डा रेल लाइन बन गई है। आज़ादी के 77 साल बाद लोगों ने ट्रेन देखा है और इस कारण से चूँकि जनता से किया हुआ वादा मोदी जी ने पूरा किया, मैं एक साधारण यात्री के तौर पर कल देवघर से उसी लोकल ट्रेन से जाऊंगा और गोड्डा में नॉमिनेशन करूंगा। सर, आपके साथ सौभाग्य है कि देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी वो नॉमिनेशन में रहेंगे। आजसू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो जी, जो हमारे मित्र हैं, वो भी रहेंगे। इसके अलावा मेरे पुराने मित्र जो लगातार नॉमिनेशन में लगातार आते रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, जो भागलपुर के एमपी हैं छोटे भाई अजय मंडल, उनका भी चुनाव खत्म हो गया, सूचना है वो आ रहे हैं। जो खगड़िया से उम्मीदवार राजेश, वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आसपास के इलाकों के जितने सांसद हैं और जो चुनाव लड़के निश्चिंत हो चुके हैं वो सभी और मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी चुनावी अभियान को पूरी तरीके से तेज कर चुके हैं। इसी कड़ी में बाघमारा में आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव के नेतृत्व में आकाश किनारी यादव बस्ती में मथुरा महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में इंडी गठबंधन समर्थित दल के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। देखिए, हम लोग 6 तारीख को नामांकन के बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये जो केंद्र में तानाशाह सरकार है, इस सरकार के विरोध में, इस महंगाई के विरोध में हम लोगों ने अपील कर रहे हैं जनता से कि एक एक वोट इंडिया गठबंधन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होने के नाते तीर धनुष में मतदान करें। इसी अपील के साथ जनता के बीच देखिए, जनता चूंकि केंद्र सरकार से भली भांति त्रस्त है। आप देखिएगा कि जब से ये आया है तब से जितना वादा जनता को किया था एक भी नहीं किया और महंगाई को चरम तर ले गया। और हम लोग इंडिया गठबंधन में रह के सरकार आज हमारा है, हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने एक कानून बना दिया झारखंड में कि कोई भी कल कारखाना उद्योग में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने राजधनवार और डोरंडा के बीजेपी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के 16 मई के बिरनी प्रखंड में आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। चलकर कई गांव का दौरा हुआ और बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी सुबह 9 बजे से जो निमाड़ी से शुरुआत हुई, निमाड़ी से लेकर लगातार ये बरजू होते हुए अभी राजधनवाद और अभी इसके आगे भी कार्यक्रम है। तो बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा और लोगों का विश्वास, भरोसा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है और लोगों ने ये तय कर लिया है कि फिर से तीसरी बार देश की बागडोर प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना है। तो लोग उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 16 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी बिरनी के पेशम मैदान में आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जुटेंगे। पूरे दिन भर कार्यक्रम के बाद, लोगों से मिलने के बाद लोगों में उत्साह बहुत है कि हम सब लोग भी उस कार्यक्रम में जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी अपार
भीड़ होगी, लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने लोग वहाँ उपस्थित होंगे। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में देश की जनता है, उसी तरह देश की जनता के मन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो लोग आएंगे और आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम रहा है और लोगों का विश्वास, भरोसा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आने वाले समय में भी। एमआरपी से अधिक दाम में शराब बिक्री किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए उत्पाद विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से देवघर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 158 मामले दर्ज किए गए हैं। 105 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि काफी अधिक शिकायत मिल रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हम लोगों ने जितने जिले में हमारी 83 शॉप्स है और सरकार के द्वारा निर्धारित है कि ये दुकान में जो भी शराब की बिक्री होगी वो एमआरपी रेट पर ही जो अंकित है उसी पर शराब की बिक्री करनी है। कभी कभी शिकायत प्राप्त होती है और उसकी पुष्टि होने पर हम लोग कार्रवाई भी किए हैं। और अभी हम लोगों ने मानव पदार्थ एजेंसी जो इस जिला में कार्यरत है उसी के अधीन सारे कर्मचारी जो भी जिला में दुकानों में सेल्समैन है या सेल्स सुपरवाइजर है, उन्हीं के अधीन हम लोग उनको दिए हुए हैं कि आप ही के अधीन ये कार्य करेंगे और आप ही के निर्देशानुसार काम करेंगे। जो सरकार का निर्देश है उसी का अनुपालन करेंगे। लेकिन कभी कभी शिकायत मिलती है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी तत्काल मैंने फिर से हम लोगों ने ये हेल्पलाइन नंबर जो है, एक तो उसमें जिला में हर जो बोर्ड लगा हुआ है दुकानों का, उस पर एक कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर का नंबर अंकित है, उस पर शिकायत प्राप्त होती है। उस शिकायत प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है, जिसके कारण की पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ जाता है उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग को आता है तो फिर हम लोग उसके बाद जाते हैं दुकानों में, तो उस समय में पुष्टि नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोगों ने ये अभी किया है कि अधीक्षक उत्पाद का मेरा नंबर, निरीक्षक उत्पाद का नंबर, अवर निरीक्षक उत्पाद जो सदर अंचल में है और मधुपुर अंचल में है, और एक सहायक अवर निरीक्षक जो है हमारे मोबाइल में है, उनका नंबर मैं आपको देता हूँ। वो भी आप उसमें, जैसे कि मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 7033175574 है। निरीक्षक उत्पाद जो है हमारे कुंदन कौशल जी, उनका मोबाइल नंबर 7979880755 है। अवर निरीक्षक उत्पाद सदर अंचल मनोज कुमार, उनका 9162449191, और अवर निरीक्षक उत्पाद मधुपुर अंचल में जो है वो किशोर कुमार है, जिनका 620567। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से नामांकन के तीसरे दिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लिली हांसदा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार गोपिन सोरेन ने निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। बेरोजगारी है और ये हर एक चीज़ पर जो है जीएसटी के चलते जो है इतनी महंगाई है, उनके खिलाफ में हमारा लड़ाई है। यहाँ पर साहिबगंज, राजमहल, उधवा, ये 3 जगह जो है अन सर्वे लैंड का सवाल है। उसमें यहाँ का किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक जो है नहीं मिला है, जिसके चलते आज उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र से भी वो वंचित है। दूसरी सवाल है कि सिरसावदी मुस्लिम प्रमाण पत्र मिलता था 2012 तक, झारखंड बनने के बाद भी, लेकिन 2012 के बाद अभी जो है अचानक जो है बंद कर दिया है। किस कारण से बंद किया है ये तो सरकार ही बता पाएगी। बेरोजगारी है और पाकुड़ जिले से जेवरात दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। पाकुड़ के हिरनपुर बाजार स्थित शंकर स्वर्णकार की जेवर दुकान में अजीबोगरीब स्थिति में जेवरात की चोरी की घटना हुई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना के समय एक दंपति झुमका खरीदने पहुंचा था। झुमका पसंद करने के दौरान महिला ने एक सेट कान का झुमका चुरा लिया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 मई को झारखंड आएंगे। इस दौरान लोहरदगा लोकसभा के चैनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर चैनपुर के भाजपा मंडल की पूरी टीम तैयारी में जुटी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर बड़ाइक ने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे परमवीर अल्बर्टिका चौक अल्बर्टिका कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे, जिसके बाद छतरपुर आम बगीचा में लगभग 5000 लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 तारीख को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम तय हुआ है और हम लोग उसका तैयारी के लिए जोर से लगे हुए हैं। और साफ सफाई वगैरह, हेलीपैड का तैयारी हो चुका है, अब मंच वगैरह बन रहा है, टेंट का भी लगेगा। और कितनी संख्या होने की संभावना है? संख्या हमारे यहाँ